सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। तो हम लोग दो स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके, दैट इज अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, बट फॉर द सेक ऑफ रिविजन हम लोग एक बार और उसको पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सी, present perfect continuous tense and present perfect continuous tense both are very similar. Present continuous tense and present perfect continuous tense both are very similar. Similar in the sense कि उनका identification last में क्या रहता है, रहा है, रही हूँ, रहे हैं, जो भी है, और उसका भी सेम ही रहता है। बस एक जो डिफरेंस है, जो सबसे ज़्यादा पकड़ में आता है, वो है इसमें लग जाता है टाइम, सिंस और फॉर। पिछले क्लास में हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे होता है, कैसे उसको लिखते हैं, सिंस कहाँ इस्तेमाल होता है, फॉर कहाँ इस्तेमाल होता है, क्योंकि इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग, बट आपको मैंने बताया था। सो एक बार और हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यू हैव एनी आइडिया, एनी सोर्स ऑफ आइडिया से? Yes, very good. Sit down. So present perfect continuous tense is a tense whose action has been started earlier. पहले ही स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और हाँ, वो अभी तक that started in the past, the action started in the past, continues up to the present or maybe in the future. मतलब वो फ्यूचर में भी हो सकता है, अभी भी चल रहा है, और स्टार्ट पहले से ही हो गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मैं 2 सालों से इस घर में रह रही हूँ। अब 2 साल तो बीत गया, ठीक है, 2 साल सोचो कब कितना ईस्वी में होगा, तब से वो यहाँ पे रह रहा है और अभी भी रह रहा है, और वो तो बोला नहीं है कि हम घर छोड़ने वाले हैं। तो उसने ऐसा कहा है क्या? ऐसा नहीं, सेंटेंस में भी ऐसा नहीं पता चल रहा है, मतलब वो आगे भी लॉन्ग रन में इस घर पे रह सकता है। अब ये तो हम लोग समझ गए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं। इस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। हम आपको लास्ट क्लास में ये बताए थे। इसका मतलब प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है पता है? जैसे देखिएगा, हाँ, रिपोर्ट, प्रोग्रेशन मतलब कोई चीज़ अच्छा होना, जिसका रिपोर्ट अच्छा है। प्रोग्रेसिव जिसको बोलते हैं, अग्रसर, जो अच्छा हो, ठीक है, जो आगे बढ़ने के लिए हमें बताए। तो रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, इसका मतलब मैं खेल रही हूँ, अभी भी मैं खेल रही हूँ, ठीक है, मैंने खेलना बंद नहीं किया है, तो वो अभी भी प्रोग्रेशन में ही है, काम हो ही रहा है। तो इसमें भी काम जो है वो शुरू हुआ था कब? पास्ट में, प्रेजेंट में भी चल रहा है और फ्यूचर में भी चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें ये है वो है समय, दैट इज सिंस एंड फॉर। समय को और अच्छे से समझने के लिए पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन इसको समझ लेते हैं। जब भी हम कोई नया टेंस पढ़ते हैं या फिर टेंस का पार्ट पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके आइडेंटिफिकेशन को आइडेंटिफाई कीजिए। हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, हम लोग अटकते क्यों है पता है? क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि ये, जैसे अभी आपसे बात कर रहे थे खुशी, अभी हम लोग बोल रहे थे मैम मुझे जाना है, तो अब ये जाना है को आपको आइडेंटिफाई करना है कि जब जाना है, जाना पड़ता है, ये सेंटेंस के एंड में रहे तो हमको हैव टू लगाना है। जाना था, जाना पड़ता था, इसमें क्या लगाएंगे? हैड टू लगाएंगे। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर आप आइडेंटिफाई कर लिए, उसका आइडेंटिफिकेशन अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए, तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट, रिजॉल्व द ट्रांसलेशन बनाने के लिए फिर कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसी को नहीं समझ पा रहे तो फिर दिक्कत होगा। तो हम लोग ये समझ गए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, हैज़ या हैव का इस्तेमाल करके। हैज़ हैव आपको कहाँ कहाँ लगाना है ये आप पहले ऑलरेडी जानते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेन वर्ब, इसलिए हम यहाँ पे HV और MV लिखे। HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगाएंगे हैज़ और हैव। MV मतलब होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पे लगाएंगे V4, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। हम आपको पहले ही बताया इन द लास्ट क्लास ऑल्सो, आप लोग V1, V2, V3, V4 करके नहीं बोलिएगा, ये सुनने में भी इट साउंड्स वेरी रॉन्ग, ठीक है, अच्छा नहीं लगता। V1 लगा है, V2 लगा है, बेस फॉर्म बोलिएगा,
पास्ट फॉर्म बोलिएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलिएगा। ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको V4 बोलते हैं, जिसमें ing लगता है, जिसमें गोइंग, लिविंग, ईटिंग ing करके लगेगा। अब हम लोग आ जाते हैं किसमें, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग टाइम में, क्योंकि ये रहा हूं, रही हूं, रहे हैं इज वेरी इजी, आप समझ गए हैं कि इसमें ये लगाना है। लेकिन अब आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है, सिंस एंड फॉर। ये भी हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर लिए थे, फिर भी आपके एक बार रिकॉल पर्पस के लिए एक बार फिर बता देते हैं। सिंस का इस्तेमाल होता है सर्टेनिटी के लिए, जो चीज निश्चित है। 1995, संडे, जनवरी, दीज आर फिक्स्ड, ठीक है, आपको पता है कि कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन फॉर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, जब कोई लॉन्ग पीरियड हो, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से, पिछले कुछ महीनों से। अब ये पिछला कुछ महीना, बहुत दिनों, 2 घंटा, 3 सप्ताह, तो इसमें पता तो नहीं चल रहा, फिक्स टाइम तो नहीं है, तो इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए सिंस को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा यहां तक, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इसका अफर्मेटिव पार्ट में। अफर्मेटिव पार्ट भी हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम बताते हैं। इसमें अफर्मेटिव पार्ट को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैज हैव लगाइएगा। अब इसमें एक और चीज एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, दैट इज बीन। यस, BEEN, बीन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। बीन प्लस आप क्या लगाइएगा इसमें, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको V4 लगाना पड़ेगा। V4 के बाद आप क्या लगाइएगा, ऑब्जेक्ट लगाइएगा, क्योंकि कोई अगर दूसरा इंसान भी अगर है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, प्लस अदर वर्ड के बाद आप लगाइएगा टाइम। वेरी गुड, यहां तक तो क्लियर है। अब हम लोग आ जाते हैं नेगेटिव पोर्शन में। नेगेटिव पोर्शन भी 2 तरह से बना सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन के साथ और एक विदाउट कॉन्ट्रैक्शन के साथ। तो कॉन्ट्रैक्शन के विदाउट कॉन्ट्रैक्शन पहले हम लोग बनाते हैं, तो उसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट लगाना है, हैज हैव लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, फिर आप बीन लगाओगे, फिर आप V4 लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे, अदर वर्ड लगाओगे, देन अगेन टाइम। ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे सेंटेंस टाइप्स होते हैं, जो आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दे। नेगेटिव सेंटेंस कौन सी तरह के सेंटेंस टाइप होते हैं, जो आपको नेगेटिव स्टेटमेंट दे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप कैसे सेंटेंस होते हैं, जो क्वेश्चन पूछे, लेकिन क्वेश्चन का आंसर या तो हाँ या ना में होगा। उसमें कोई आपको लॉन्ग आंसर नहीं देना है, यू डोंट नीड टू गिव एनी रीजन, यू जस्ट हैव टू से यस और नो फॉर द क्वेश्चन। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर। सो मेकिंग रूल, मेकिंग रूल में इंटेरोगेटिव मतलब कि क्या से शुरू होगा, ठीक है। तो सबसे पहला हैज हैव लगाओगे, ठीक है, फिर आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर आप बीन लगाओगे, फिर आप V4 लगाओगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, फिर आप अदर वर्ड लगाओगे। अदर वर्ड मतलब कि अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस अगर कुछ आ रहा है तो फिर आप लगाओगे टाइम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सेंटेंस कैसा है, एक एग्जाम्पल दिए हम, क्या तुम इस घर में 2 सालों से रह रहे हो। सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप को पहचानने का तरीका यही है। बहुत किसी को दिक्कत होता है WH और इंटेरोगेटिव में, हम ये चीज नोटिस किए हैं, और अभी दिक्कत नहीं होगा। अभी हम जब समझा रहे हैं तो इट्स ऑल राइट, लेकिन जब हम मिक्स सेंटेंस देते हैं तब आप उसमें गड़बड़ाते हैं। और हम ये चीज नोटिस किए हैं, चाहे आप लोग का हो या फिर हम कोई हम कॉलेज में भी ऐसा देखते हैं, हम स्कूल में भी ऐसा देखते हैं, बच्चों का गलत होता है, प्लस यहाँ पे भी देख रहे हैं सेम मिस्टेक होता है कि मैम हम लोग को दिक्कत होता है, हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है और वहां पे भी कभी कभी क्या लगा रहता है, तो हम कैसे समझेंगे। यहाँ पे क्या पहले ही लग जाता है और वहां पे क्या WH में क्या बीच में लगेगा, ठीक है, क्या बीच में लगेगा, पहले लग जाएगा सब्जेक्ट। तो ये आपको थोड़ा सा गौर करना होगा, इतना थोड़ा सा अगर आप नोटिस कर पाए तो आप बना पाएंगे। तो क्या तुम इस घर में 2 सालों से रह रहे हो, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, इस घर में। प्रेपोजिशन का भी खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। कल भी जब हम सेंटेंस दे रहे थे, सबसे ज्यादा जो सेंटेंस को खूबसूरत बनाता है ना, जो डेकोरेट करता है, वो प्रेपोजिशन ही है। आप एक सिंपल सेंटेंस बोलिए, आई एम गोइंग टू द स्कूल, ठीक है, आई एम गिविंग दिस पेन टू यू, ठीक है, या फिर फॉर, इन, ऑन, ये जितना दिस बुक इज ऑन द टेबल, पूरा सेंटेंस को जोड़ा कौन है, प्रेपोजिशन जोड़ता है। हम अगर हम बताना चाहते हैं कि ये बुक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो अगर हम ऑन नहीं बोलेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि टेबल के ऊपर है कि टेबल के अंदर है कि टेबल के
एकदम नीचे है कि क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना, प्रेपोजिशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि प्रेपोजिशन एक मेजर पार्ट है। और आपको एक बात बता देते हैं, आप जितना भी टेंस पढ़ लो, आप जितना भी अलग कोई स्ट्रक्चर पढ़ लो, अगर आप प्रेपोजिशन में अच्छे नहीं हो, अगर आपको प्रेपोजिशन ही नहीं समझ में आता है, तो आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। दिस आई कैन अश्योर यू, ये हम एकदम 100% बोलते हैं। अभी भी बच्चे, क्योंकि क्या होता है ना, प्रेपोजिशन एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा ग्रामेटिकल पोर्शन का एक ऐसा पार्ट है जो कि जिसके बिना ग्रामर पूरा अधूरा है। फॉर, ऑन, इन, ये तो रहेगा ही। अप टू, ऑन टू, आप लोग तो बहुत चीज़ पढ़े नहीं हो, ठीक है। बिसाइड, देयरफॉर, ये सारा चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर आप सेंटेंस, इसलिए तो हम लोग खूबसूरत सेंटेंस नहीं बोल पाते। इन रेफरेंस टू, ये सारा चीज़ भी आता है। तो उसके लिए एक अलग क्लास रखेंगे, वो ज़रूरी है। वो क्लास ज़्यादा दिन तक, मतलब ज़्यादा खींचेगा भी नहीं, 2-3 क्लास में वो कवर कर लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। हम लोग कवर कर सकते हैं, हाँ, रिविजन के लिए टाइम लगेगा। तो ये स्ट्रक्चर बता दिए। अब यहाँ पे आप सेंटेंस देख लीजिए। क्या तुम इस घर में 2 सालों से रह रहे हो? तो हैव, यू, ठीक है, यू के अकॉर्डिंग हैव लगाइएगा। बीन, रहने को क्या बोलते हैं? अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे V4 क्या है? V4 ही यहाँ पे क्या है? इसको MV बोलते हैं, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब इसको बोलते हैं। तो स्टेइंग, ING लग गया, लिविंग या फिर रिसाइडिंग इन दिस हाउस में, तुरंत जैसे ही आप V4 लगा लिए, हम आपको कल भी बताए थे, as soon as you put the V4 in the sentence, उसके बाद सर्च फॉर द प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन को ढूंढिए, ठीक है। प्रेपोजिशन आपको मिल गया, इन आप लिख लिए, इन के बाद आप दिस लिखोगे, फिर आप हाउस, जो भी आपका ऑब्जेक्ट वगैरह है, ठीक है। उसके बाद, अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट कोई इंसान ही हो, ऑब्जेक्ट कोई नॉर्मल नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। यहाँ पे हाउस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम रह कहाँ रहे हैं? घर में। तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? घर पे। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कहीं खुले में रह रहे हैं, यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है कि हम घर पे रह रहे हैं, ठीक है, इस घर में रह रहे हैं। तो घर ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ, इंसान रह रहा है। करता कौन है यहाँ पे? एक्शन को कौन इनिशिएट कर रहा है यहाँ पे? तुम है यहाँ पे करता, ही इज द एक्शन हीरो।